हेलो बच्चों। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बच्चों अपने सीयूईटी एग्जाम के पहले यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चे पहला लेक्चर किया था, जिसमें हमने बच्चे 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज की क्लास बच्चों उसी का पार्ट नंबर 2 है, यानी लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे पिटारे बच्चों, आज की क्लास में हम उन सभी पिटारों को खोल करके आपके सामने रखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट किया जाए क्लास को फटाफट फटाफट। बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के सामने है, जो कि हमारे पूरे सीयूटी वाले पिटारे का बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? ये 2022 का बच्चे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बच्चों स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बच्चों आंसर देना है कि कौन सा करेक्ट है। देख लेता हूं एक बार, ऑप्शन भी दिया गया है क्या? तो हाँ बच्चे, इसमें जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट ध्यान से इसको पढ़ेंगे और बेटा सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा जल्दी बताओ। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। तो बिल्कुल बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। गॉस लॉ बच्चे कैसे भी टेढ़े मेढ़े सरफेस के लिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं, वो बच्चे शेप साइज पर बच्चे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। बी ऑप्शन पर हो, if the net electric flux through a closed surface is zero, we can conclude that the total charge contained in the closed surface is also zero। क्या ये बात सही है या गलत है? जल्दी बता दो। अगर बच्चे अंदर क्यू, टोटल क्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए तो बच्चे फ्लक्स जीरो होता है ना। तो ये भी बात बच्चों बिल्कुल हमारी क्या है? सही है। सी वाली बात क्या है बेटा? गॉस लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलॉम्स लॉ। तो मेरे पास जो कह रहा है कि नॉट बेस्ड, ठीक है, तो ये तो भैया गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट जीरो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। बिल्कुल सही बात है। हमको बच्चे उस गॉसियन सरफेस के बाहर वाले चार्ज, यानी कि वही केवल अपने फैमिली वालों मेंबर से मतलब है, बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ए बी एंड डी। तो देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन है ए बी एंड डी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों अधिकतर ऐसे ही आएंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है बेटा, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तभी तो आप बच्चे कई सारे स्टेटमेंट को पढ़ करके आप बता पाओगे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे इस वाली क्लास का। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कहता है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 1/4 डी and placed between plates of parallel plate capacitor where d is the separation of the plates। अच्छा जी, the ratio of capacitance of capacitor with dielectric and with air as मीडियम सी बाई सी नॉट इज। ठीक है बेटा, तो किसी मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक सॉरी कैपेसिटेंस है उसको सी कहा गया है और बच्चे एयर के लिए सी नॉट कहा गया है। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज बहुत बड़ा है, तो देख करके डरना नहीं है। आराम से जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, आप एक रफ डायग्राम बेटा बनाते चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलो। कह रहा है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, हैज द सेम एरिया, एरिया उसका सेम है बेटा, एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस, थिकनेस कितना है बेटा? d/4 है ना, एंड प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट आप बता दो कि क्या कहानी होने वाली है। ठीक है, तो देख देख बेटा, देख बेटा, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे। फर्स्ट कंडीशन कि हमारे पास बच्चे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसका बच्चे मान लो बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, और हमारे पास बच्चों बीच में क्या होता है? एयर। ठीक है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम सी नॉट लिखते हैं। और सी नॉट मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका एरिया बच्चा हमारे पास ए है। समझ गया बात को? चलिए अगला कंडीशन, यही हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, यही हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर, यही सेम टू सेम जैसा बच्चे दिख रहा है। एरिया हमारे पास फिक्स है, वही एरिया ए है। लेकिन बेटा क्या किया गया? क्या किया गया सर? किया गया बेटा ये कि इसके बीच में एक बच्चों d/4 थिकनेस का, d/4 थिकनेस का बेटा जो t है वो क्या है? d/4 है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डाल दिया गया। ठीक है, तब बच्चे जो कैपेसिटेंस है उसको उसने कहा कि भाई ये तब c हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बेटा तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों। होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। याद करो, याद करो बच्चों, जो पार्सली फिल्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे टी के जगह पे d/4 डाल देते हैं। d/4 बेटा डाल देते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए तो वही सेम रहेगा, d माइनस टी को d/4 डालो तो d/4 प्लस इसको बच्चे d/4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा d/4 के। समझ में आ रही बात? बहुत सही सर, बहुत सही। इसको मान लो आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चा लोग। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया बच्चों? ब्रैकेट में डाल दिया। चलो तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? c की वैल्यू अपने पास आ रही है एप्सिलॉन नॉट ए एंड दिस इज 4d माइनस डी यानी कि 3d/4, राइट? 3d/4 प्लस एंड दिस इज d/4 के, d/4 के। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों और क्या किया जा सकता है? नीचे वाले कहानी को देखो। एप्सिलॉन नॉट ए, बच्चों 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 क्या d/4 में कॉमन ले लूं? आप कहेंगे हाँ सर d/4 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ बच्चा बच्चों 3 और यहाँ बच्चा बच्चे 1/k। ठीक है, ये 4 कूद के आगे भी जा ऊपर भी जा सकता है, तो हमारे पास हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नीचे हो गया। और इसको हम लोग बच्चे क्यों ना ऐसे लिख लें 3k+1, 3k+1 और डिवाइड बाई के। आप कहें तो बच्चे इस k को भी मैं ऊपर भेज सकता हूं तुरंत। ठीक है, तो सर भेज लीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो हमारे पास हो गया बेटा क्या? 3k+1, 1 और बेटा के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सी आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से ध्यान से कह रहा है बच्चे c/c0 आपको निकालना है। c/c0, सी तो हमारा वही है, सी हमारे पास c0 हमारे पास वही है, सी तो हमने निकाल लिया भैया। तो भैया जी क्या हो जाएगा? c/c0 इज हमारे पास हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के डिवाइड बाई d3k+1 इंटू लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है तो डी को ऊपर भेज दो, एप्सिलॉन नॉट ए। समझ गया ना? ये डिवाइड है तो हमने इंटू कर दिया तो ऊपर कर दिया। समझ गए? इतनी बात तो आप समझते ही होंगे भाई। चलो अब इसका मतलब बच्चे क्या हो गया? डी से डी कट्टी पिट्टी, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट्टी पिट्टी हो गया। हमारे पास आंसर आता है 4k डिवाइड बाई 3k+1। 4k डिवाइड बाई 3k+1 इज द करेक्ट आंसर। तो फटाफट ढूंढ लीजिए 4k
कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है ऑप्शन? तो हमारे पास इधर होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। 4k/3k+1, 4k/3k+1। ठीक है बेटा, तो डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, समझ गए? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अगर किसी को है तो आप लोग बिल्कुल बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, या कोई भी सजेशन। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बेटा ईमानदारी से प्लीज आप लोग वीडियो को देखिए, और बेटा थोड़ा सा मेरे लिए बेटा आप लोग क्या करिए, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और बच्चे अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज बेटा आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। चार्ज्ड बॉडीज आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस इफ द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज बॉडी इज। बेटा क्या होगा, क्या होगा बेटा देख, अगर मान ले कोई लीनियर बॉडी है, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ये चार्ज है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है भाई, इसको हम पॉइंट चार्ज कब मान सकते हैं? तो हमने सीखा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन बच्चों बॉडीज होगा या हमारे पास चार्जेज होगा, ठीक है, वो मच मच ग्रेटर होना चाहिए बच्चे साइज के। ठीक है, समझ पाए? जैसे मान ले ये हमारे पास लीनियर एक रॉड हो गया, यहाँ पे मान लो कोई क्यू चार्ज है, तो हमने सीखा है कि भाई इन दोनों को हम लोग डायरेक्ट बेटा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि मान लो आपने कह दिया कि नहीं जी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, सीधा आप लोग मान लो इसके पास चार्ज क्यू है, आप सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान ले इस रॉड की लेंथ एल है तो क्या होना पड़ेगा, आर इज मच मच ग्रेटर देन एल होना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है इफ द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम। बिल्कुल यही सही बात है, समझ गए हो बेटा, समझ गए हो मेरे प्यारे बच्चा लोग? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, ये बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मैंने वैसे ही डाल दिया था आपके लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इन फिगर बिलो टू पॉजिटिव चार्जेस Q3 एंड Q2 कहाँ है भैया? Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग वाई एक्सिस, ये दोनों फिक्स है बेटा। exert a net electric force in the x positive x direction on a charge Q1। ठीक है, ये Q1 है बेटा, इस पर ये बच्चों इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया। इफ अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज एडेड एट x, 0। ठीक है, फिगर बी को देखना कि भैया इस पर फोर्स इधर लग रहा था, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हमने x, 0 पर रख दिया दी फोर्स ऑन Q1, तब बच्चे इस Q1 के साथ क्या होगा, इतनी बात आपको बेटा समझनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ऑप्शन क्या दिया है, सेल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सेल डिक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सेल पॉइंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेल इंक्रीज बट डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ Q विद Q2 एंड Q3। ठीक है बेटा, देख सबसे पहली बात तो बच्चे चौथा वाला तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि भैया इसका इसका जो फोर्स इस पर होगा वो Q2 और Q3 पे कोई डिपेंड नहीं करता है, समझ में आई बात? Q2 और Q3 पर मेरे प्यारे बच्चों डिपेंड नहीं करता है, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, अब देख, अच्छा अगर हम लोग साइन की बात करें बेटा, अगर इस चार्ज पर दोनों ने Q2 और Q3 ने बेटा जो नेट फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बेटा कि ये अपनी तरफ खींच रहा होगा इसको, F2, मान लो इसको Q2 ने फोर्स लगाया F2, इसका बच्चे फोर्स लगा F3, 1 पे लग रहा है, और Q3 लगाया F3। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि Q2 और Q1
का जो साइन है वो अपोजिट है। उसी प्रकार से Q1 और Q3 का भी बच्चों क्या है, साइन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अपोजिट है। तभी तो उन दोनों का रिजल्टेंट मेरे प्यारे बच्चों किधर आएगा, हमारे पास एक्स एक्सिस में आएगा। ये तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है भैया, इतनी बात समझ गए। अच्छा, तो अगर हम बेटा, कह रहा है टू पॉजिटिव चार्ज, अच्छा, ओ माय गॉड, ये मैंने कैसे मिस कर दिया कि बेटा Q2 और Q3 को इसने कह दिया साफ साफ भाई कि ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है बेटा Q1 क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। ये कैसे मिस कर सकते हैं, ठीक है। और Q1 के बारे में इसने कुछ नहीं कहा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि Q1 बेटा निगेटिवली चार्ज है, तो ये निगेटिवली चार्ज है बेटा। और इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो बेटा फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा जी। इसके कलर को चेंज कर देते हैं हम लोग, और थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा दूं मैं, तो बच्चे इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसको बच्चे हम एफ कह रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा पहले से इधर लग रहा था, अब बच्चे ये आ गया, तो ये आ गया, तो ये भी तो बच्चों उसी तरफ खींचेगा ना बेटा, या धक्का मारेगा, जल्दी बता दो। और इसने कहा कि भाई अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x, 0, द फोर्स ऑन Q1, तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर लग रहा है बच्चे, अगर पॉजिटिव होगा तो इसको भी खींचेगा। बात समझ में आ रही है, अरे बोलोगे, ठीक है, जल्दी बता दे। एक सेकंड बच्चा लो, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। एक सेकंड बेटा लोग, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों मेरे। ठीक है, तो समझ गया ना सारी बातें कि बेटा क्या, कि जो अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, तो ये भी भाई इसी पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है, F ड्यू टू Q। तो दोनों फोर्स मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में लग रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ऑप्शन पढ़ो, सेल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो बिल्कुल यही सही आंसर है, बाकी आंसर तो गलत है। ठीक है बेटा, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। क्वेश्चन नंबर 20, a point positive charge is brought near an isolated conducting sphere, फिगर आपके सामने दिख रहा है। The electric field is best given by, चलो जल्दी बताओ क्या आंसर होगा बेटा, क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere, ठीक है। जो कंडक्टिंग स्फेयर है, थोड़ा सा गौर करने का प्रयास करिएगा। ये बेटा इसके कलर को मुझे चेंज करना है, टिंग 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 टिंग, ठीक है। और ये मान ले बेटा हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और ये क्या है, ये बच्चों आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर्स है, ठीक है। और जब कुछ नहीं करा तो इसका मतलब बच्चे क्या है, न्यूट्रल होगा, और क्या। तो जब बच्चे इसको इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, होगा यही भाई कि इसके निगेटिव इसकी तरफ आ जाएंगे, इसके पॉजिटिव इसके तरफ चले जाएंगे, वही इंडक्शन, इंडक्शन। तो बच्चे जो फिल लाइंस हैं ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहां से बाहर ऐसे निकलेंगी, बाहर की, ठीक है। तो अब आप देख लो भाई, ए ऑप्शन ही सही दिख रहा है फर्स्ट, तो फिगर 1 इज करेक्ट। समझ गए, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, ये भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, आसान भी है। कह रहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको करने का प्रयास करना है कि ऐसे क्वेश्चन भी बेटा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो चलिए, कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, डिंग 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 डिंग। तो भैया अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हम लोग सीख के आए कि बेटा गॉस लॉ जो है वो मेरे प्यारे बच्चों किसी स्टेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज दो, चारों में जो चार्ज क्या है, अंदर है, उनका एरिया कुछ भी हो, कैसे भी शेप के हो, हमको मतलब नहीं है। तो सभी से बेटा जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बातों से मेरे प्यारे बच्चे सहमत हैं? सभी लोग सहमत होना पड़ेगा। तो इन फिगर 4 नोजे इज द सेम फॉर ऑल फिगर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। कहता है भैया इक्विपोटेंशियल एट ग्रेट डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not zero are approximately, बेटा क्या होता है भैया, प्लेन होता है ना भैया। इक्विपोटेंशियल सरफेस, बच्चे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इनफाइनाइट से या बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, प्लेन ही होता है, ठीक है। समझ गए हो, समझ गए हो? डिंग 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 डिंग, या गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not zero are approximately, बेटा 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 क्या होगा, क्या होगा बेटा, जल्दी बता दो। आ, आसानी क्वेश्चन है ना बच्चों ये तो। जल्दी से पढ़िए और आंसर बता दीजिए फटाफट फटाफट। प्लेन होगा? नहीं होगा, नहीं बेटा जी, वो मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट चार्ज की तरह हमको दिखेगा ना बेटा, पॉइंट चार्ज की तरह हमको दिखेगा, तो उसका इक्विवेलेंट सरफेस क्या होगा बेटा, स्फीयर्स होगा, ठीक है। समझ गए? उसका बच्चे जो इक्विपोटेंट सरफेस होगा वो कैसा होगा बेटा, स्फीयर्स होगा, ठीक है। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। अब बच्चों हम लोग आ गए किसमें, सीयूटी 2025 वाले क्वेश्चन पे। करिए भाई करिए। करिए। कह रहा है इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेज इन द यूनिवर्स, all the observable charges have to be integral multiple of E. Thus, if an object contains x electrons and y protons, ठीक है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास x इलेक्ट्रॉन है और y प्रोटॉन, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी। देख बेटा, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, वो है x, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, वो कह रहा है भैया y। तो नेट चार्ज मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हम इसका लिखेंगे ना भाई, माइनस का x इंटू ई, और इसका बच्चों लिखेंगे तो प्लस का y इंटू ई, ठीक है। तो जो नेट चार्ज होगा q, q वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का सम, ठीक है। तो यानी कि माइनस का एक्स सी प्लस का वाई ई, यानी कि क्यू इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, सॉरी, वाई माइनस एक्स इंटू ई के बराबर कहाँ है, वाई माइनस एक्स इंटू ई के बराबर मेरे प्यारे बच्चों के लिए सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ गए? ये तो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही है, और ये आप कह लो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कि भैया चार्ज को सम कर दो, निगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
अब ये सारे बच्चों 25 के ही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। A charge of magnitude this is located at a distance of this from a point P. Obtain the work done in bringing a charge of this from infinity to the point P. ठीक है, समझने का प्रयास करना, समझने का बेटा प्रयास करिएगा। मान ले बेटा, मान ले मेरे प्यारे बच्चों, एक चार्ज है, अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, ये हमारे पास बच्चों कोई चार्ज है Q, उसका क्या ही क्यू लिखना, छोड़ो ऐसे ही नंबर लिखो ना भैया। 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम, ठीक है। इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम अ पॉइंट, तो यहाँ पे बेटा एक पॉइंट है P और इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया 0.09, ठीक है, मीटर है ये। यूनिट का विशेष ध्यान देना है, अभी तक तो हमारा SI यूनिट में सब कुछ चल रहा है। कह रहा ऑब्टेन दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, यानी कि मान ले हमारे पास इनफाइनाइट पे ये पॉइंट है बच्चों और उस पे चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁻99 कूलाम के, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस चार्ज के बेटा ये ऐसे ऐसे ला करके और इस पॉइंट पर बिठा दें, ठीक है। तो हमको बच्चे वर्क डन कैलकुलेट करना, तो क्या करना पड़ेगा भैया, हमको पता है कि भाई इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो ड्यू टू दिस चार्ज, ये पापा हैं, सोर्स है ये, इससे बच्चों यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको पोटेंशियल चाहिए। तो पॉइंट P पे ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 Q बाई R होता है। तो Q कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻7। और इसको बेटा मेरा मन कर रहा है मैं इसको ऐसे लिख दूं, परेशान तो नहीं हो जाओगे। हाँ सर लिख सकते हैं ना भैया, 0.09 है तो 9 इंटू 10⁻⁻2 बेटा लिख सकते हैं, बहुत सही। तो ऐसे क्या हुआ, 9 से 9 कैंसिल हो गया सर, और इस पॉइंट P पर हमारा जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू इंटू, ये ऊपर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 11, यानी कि 10⁻4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा 10⁻4 वोल्ट हो गया, तो ये पोटेंशियल हमको मिल चुका है। अब यहां से यहां तक इसको लाना है, तो वही Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी तो बच्चे ही आएगा क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि भैया जो W होगा वो हो जाएगा Q इंटू डेल्टा वी के। डेल्टा वी बेटा जो हम लोग निकाले हैं बच्चे V2 माइनस V1 करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये तो भैया वही है और ये 0 है, ठीक है। बात समझ, मान ले इसको हमने V1 कह लिया, इसको V2 कह लिया, तो V2 माइनस V1 क्या आएगा, यही तो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो कि 3 चार्ज, चार्ज पहले लिखो भाई, चार्ज 2 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻9 भैया, 9 भैया, 2 इंटू 10⁻9, माइनस है या प्लस है भैया, माइनस है शायद, यस बॉस माइनस, एंड 3 इंटू 10⁻4, 3 into 10 to the power 4. So this will be 6 into 10 to the power minus का 3 जूल is the correct answer मेरे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। ये हमारे पास सही आंसर है। तो आप देख लीजिए, अरे भैया ये क्या हो गया, कहीं पावर गड़बड़ा गया है क्या। पावर देखो, पावर पावर पावर, -7, -7 ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, 9 2 11, 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा। सब कुछ सही है तो लग रहा है। और ये 2 इंटू 10⁻⁻9 है। अच्छा मैंने गड़बड़ यहाँ पे कर दिया है सर, कौन सा कैलकुलेशन आप करते हैं। 9 और ये 4 है ना बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। क्या सर आप भी सर वही है सर, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चे कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है। अब बच्चे पूछ रहा है भाई स्टेटमेंट, तो इसमें भी एबीसीडी है क्या? नहीं, एक ही आंसर सही होगा। तो चलो भैया पढ़ो फटाफट, देख लो कौन सा सही है। ईच कैपेसिटर हैज एन इक्वल चार्ज फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस ओनली। अच्छा जी। बी कह रहा है ईच कैपेसिटर हैज डिफरेंट चार्ज, तो डिफरेंट तो चार्ज होगा नहीं, इक्वल चार्ज होगा। आगे बढ़ते हैं। ईच कैपेसिटर हैज इक्वल चार्ज फॉर एनी वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, तो ये सही है बेटा। और ये कह रहा था सर्टेन वैल्यू, तो सर्टेन वैल्यू में कोई भी वैल्यू हो, 2 माइक्रोफेड हो, 5 माइक्रोफेड, कुछ भी हो, कैपेसिटेंस अलग अलग होगा, सब पर चार्ज सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ईच कैपेसिटर डिफरेंट, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। समझ गए? बूझ गए? हाँ सर बूझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बेटा। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकुलाम एंड -3 माइक्रोकुलाम विद नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई भी और फील्ड नहीं है, आर प्लेस्ड एट -6 सेंटीमीटर, 0, 0 एंड 6 सेंटीमीटर, 0, 0, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। The amount of work required to separate the two charges infinitely away from each other will be, है ना बेटा? है ना बेटा? क्या किया जाएगा भैया? सबसे पहले बेटा फिगर बनाएंगे। तो देख, फिगर में बेटा आप कोऑर्डिनेट्स को बना भी सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ना भी बनाओ तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, लेकिन मान लो आपकी सुविधा के लिए मैं बना दूंगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये हो जाएगा भैया ओरिजिन ओ, और दिस इज 0, 0, 0। ये है -6 सेंटीमीटर, मतलब भैया इधर कहीं होगा -6, 0, 0, ठीक है। आपको याद रखना कि सेंटीमीटर में है डिस्टेंस, ठीक है। और बच्चे कह रहा 6 सेंटीमीटर, 0, 0, तो मतलब यहाँ पे कहीं होगा 6, 0, 0। समझ गए? जो भी क्वेश्चन है अगर आप उसका रफ डायग्राम बना दोगे तो वो क्वेश्चन बच्चे बहुत ही आसानी से बच्चों सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सब कुछ साफ साफ नजर, क्योंकि भाई हमको पूरा दिखने लगता है कि अच्छा ये है, ठीक है। केवल लैंग्वेज में आपको वो चीजें बच्चों फील नहीं होती हैं, असली चीज तब फील होता है जब आप फिगर बना देते हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज लिखिए एस, ठीक है। चलिए, कह रहा है अब बेटा यहाँ पे हम लोग चार्ज को रख लेते हैं भैया। तो यहाँ पे चार्ज है 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे चार्ज है -3 माइक्रोकुलाम, ठीक है। अब कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर विल बी, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? वर्क टू सेपरेट इनफाइनाइटली क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बता दो। पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना बेटा, जल्दी बताओ। तो बेटा इनकी पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होगी? जीरो होगी भैया, जीरो होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यू इनिशियल, है ना, समझ गए? तो U1 मान लो हमने निकाला, इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ये फॉर्मूला है। U1 की वैल्यू, इसको मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो U1 नहीं लिखता हूं मैं, केवल और केवल U लिख देता हूं, ठीक है। तो U इनिशियल लिखो या जो भी लिखो, मान लो इनिशियल ही हमने लिख लिया। इनिशियल क्या होगा? 9 × 10⁻⁹ Q1 इज 4 माइक्रोकुलाम, और विद साइन रखना है 4 × 10⁻⁻⁶,
माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना देखो, 0 से 6 इधर, 0 से 6 मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो 12 इंटू 10⁻⁻2 सब कुछ सही है, बहुत सही है सर, बहुत सही। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 4 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 1 बार में, तो हमारे पास हो जाएगा वैल्यू आएगी माइनस का 9 इंटू 10⁻9 ये है, और -12 ये है, तो हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 10⁻माइनस का बेटा कितना हो गया हमारे पास 3, और ये हो जाएगा जूल। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी बता दे बेटा, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा, तो ये है हमारा 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 तेरे ता ते तरिया तेरे तरिया तो रोते। चलो ठीक है, ये हो गया भाई। अब बच्चा क्या आया भाई, कितना हमारा -3, तो बेटा 9 आ रहा है कहीं पे, आ रहा है भाई, दो जगह आ रहा है, लेकिन 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 कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग? हम्म, बोलो बेटा। फिर से कुछ पावर में ही गड़बड़ हुआ है। हाँ, गड़बड़ा गए ना भैया, गड़बड़ा गए ना। ये -2 कहाँ खा गए, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 2 11 और ये आ जाएगा -1। ठीक है, मुझे पता था कि मुझे माइनस पावर में ही मैं भूल जाता हूँ, छोड़ी बच्चों छोड़ी। तो हो जाएगा ये हमारे पास 0.9 जूल। ठीक है, अब ये U इनिशियल है बेटा, U फाइनल क्या होगा भैया, इनफाइनाइट के लिए 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, तो UF माइनस UI, तो W इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 माइनस, सॉरी, फाइनल 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 फाइनल, क्या कह रहा है भैया, to the amount of work required to separate two charges infinitely away from each other will be। ठीक है बेटा, तो सही है, फाइनल 0 है और हमारे पास ये आ गया माइनस का 0.9। ठीक है, तो दिस विल बी प्लस का 0.9 जूल। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, कि U2 माइनस U1 होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों दिस विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि देखो माइनस का भी साइन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। If the net flux through a cube is this, what will be the total charge inside the cube? ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन तो भैया आसान ही दिख रहा है। फ्लक्स की वैल्यू दे दी है हमको, फ्लक्स की वैल्यू 1.05 इंटू इंटू कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1.05 हमारे पास है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यूनिट सेम ही है। व्हाट विल बी द टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब इज, ठीक है भैया, तो हमारे पास होता है क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू इनक्लोज इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा आप क्या करोगे, फाई की वैल्यू फाई के जगह पे रख दो 1.05, 1.05 एक पॉइंट है बेटा, इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए अब कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। समझ में आ गई बातें? तो
अगर ऐसे मैं देखूं, ठीक है, तो दो सभी मतलब 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, समझ गए। तो इतना मैं समय नहीं लगाने जा रहा बच्चों, यहाँ से आपका आंसर कोई भी आ सकता है, ठीक है। एक बार रुको मैं कैलकुलेशन कर लूं। कैलकुलेटर कैलकुलेटर 1 क्या है, 1.05, 1.05 इंटू 8.85, 8.85, 9.29 ये आ रहा ऑप्शन, ठीक है बेटा। 9.29 इंटू 10⁻⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सर कितना क्वेश्चन है बेटा? 30 क्वेश्चन है, 30। यही हमारा लास्ट, समझ गए। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं, आज कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है, कोई बात नहीं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स एरिया, एक सेकंड बेटा जी। ओ, ओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या है बेटा? A parallel plate capacitor having plate area this and separation this holds a charge this on applying a potential difference of this, ठीक है। The dielectric constant of the material filled in between the plates is, अच्छा जी, चलो भैया करते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समझ जाओ बस ऐसे ही। ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये कितना है? 2 mm, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? वोल्टेज हमारे पास है 60 वोल्ट, और एरिया हमारे पास है बच्चों 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि -4 मीटर का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। डी को भी यहीं लिख दो लगे हाथ, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। ये सब हो गया। और होल्स अ चार्ज दिस, चार्ज की वैल्यू बच्चे गिवन है 0.06 इंटू 10⁻⁻6, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल फिल्ड इन बिटवीन दी प्लेट्स इज, ठीक है बेटा। तो इसमें बच्चों हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है इस वाले कैपेसिटर का। कैसे करोगे? वही फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, क्या? C इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। चलो तो लगाते हैं भैया। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये हमारे पास के टाइम्स हो जाएगा। लेकिन सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमको C नहीं पता, तो बेटा C कैसे कैलकुलेट करेंगे? भैया हमको वोल्टेज पता है, हमको इसका चार्ज पता है, तो हमको कैपेसिटेंस नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो बेटा वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। तो C इज Q बाई V, C is Q by V, right? So put the value of Q and V here. 6 into 10 to the power minus 8, 6 into 10 to the power minus 8, and voltage is 60, right? 60 is 60 है ना, 60, हाँ। तो बच्चा ये कट्टी पिट्टी हो जाएगा, 10 बार में जाएगा, ये ऊपर जाएगा हमारे पास -1 और हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -9 बच्चे हो जाएगा फैरड, ठीक है। ये हमारे पास ये है, तो यहाँ रख लेते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9, के की वैल्यू नहीं पता, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ए की वैल्यू बेटा हमने कैलकुलेट किया है, कितना है 200। अच्छा इसको ऐसे लिख दो तो बुरा मान जाओगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, आप कहेंगे नहीं जी, तो लिख लो ना भैया कि 2 इंटू, पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं बेटा, पूरा लिखते हैं, टेंशन ना लीजिए। सी की वैल्यू यहाँ थोड़ा सा लिख दो 9, और के की वैल्यू हमको नहीं पता, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, एरिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, एंड डी विल बी, डी क्या है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -3। थोड़ा सा सुंदर लिख लो सर जी। चलो ऐसे डिवाइड लगा देता हूँ, एकदम सिंपल सी बात है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। फिर से कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सिंपल सी बात है, 10 टू द पावर -9 ऊपर हो जाएगा, 8.85 नीचे जाएगा, पावर कितना हो जाएगा -12, और ये 10 टू द पावर -3 भी जाएगा ना इसका, ठीक है, तो -12 -2 यानी कि माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है बेटा, माइनस का 14। अब के की वैल्यू हमारे पास, पहले पावर की बात कर लेता हूं, 8.85 इंटू कितना हो गया -12 ऊपर प्लस का 14 ये है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 8.85। अगर इसको आप 9 मान लोगे तो देखो कोई ऑप्शन है, सारा वैल्यू वही दिख रहा है, अगर इसको 9 मान लेते हो, ठीक है, तो 9 मान लो तो ये 100 हो जाएगा, और ये मान लो 9 है, ठीक है, तो 9 1 जा 9, कितना हुआ 1, 9 1 जा 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, तो बेटा हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो यही वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो मुझे लग रहा था कि कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं पड़ी, ठीक है, बस बच्चे कैलकुलेशन है, बाकी डरने वाली बातचीत नहीं है, आपको दिख गया। 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों, फटाफट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या फॉर्मूला होता है भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो जीरो होता है, या वैसे ही लिख लो भैया P cos थीटा डिवाइड बाई आर, इस पर ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट है इसमें, ऑप्शन ये है ए बी सी डी, समझ रहे हो, ए ऑप्शन कह रहा है डिपेंड्स ऑन आर वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई, आर पे तो डिपेंड ही करता है, तो बिल्कुल सही बात है भैया, ए depends on angle between the position vector and the dipole moment vector, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। falls falls of at long distances as 1 by r square, तो 1 by r square के भाई डिपेंड ही कर रहा है, फॉल ही कर रहा है। does not depend upon the distance separating the charges, does not depends upon the distance separating the charges, मतलब उन चार्जेस के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब बता दो बेटा कौन सा आंसर सही होगा इसका, कौन सा आंसर बेटा सही होगा, डज नॉट डिपेंड, तो बच्चे इसको हम लोग नहीं कह पाएंगे, ठीक है, क्योंकि भैया हम लोग यहाँ पे मानते थे, ठीक है बेटा, कि आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, समझ में आ रही बात, ठीक है, तो हमारे पास ए बी और सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बेटा, कि जो फॉर्मूला हम लोग लाते हैं ये तो हम लोग मानते हैं ना कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए या एल, मतलब जो सेपरेशन है वो तब कंडीशन था, तो डिपेंड तो करता ही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाएगा,
तो ए, बी एंड सी ओनली। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और बेटा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 2 point charges placed at a distance d apart in vacuum exert a force of magnitude F on each other. ठीक है। One of the two charges is doubled. To keep the magnitude of force same, the separation between the charges should be changed to. अच्छा जी, क्वेश्चन अच्छा है, कूलॉम्स लॉ पर बच्चे है बेस्ड। तो कैसे करेंगे? चलो भाई पहले हम लोग बना लेते हैं भैया फिगर थोड़ा सा, बहुत देर हो गई फिगर नहीं बनाए। ठीक है, चलिए 2 point charges है बेटा। 2 point charges प्लेस रेजिस्टेंस डी अपार्ट इन वैक्यूम एक्जेटर। तो मान लो कुछ भी चार्जेस के बारे में नहीं कह रहा है, तो ये Q1 Q2 है। ठीक है, और डी डिस्टेंस अपार्ट है और फोर्स लग रहा है भैया F। F की वैल्यू क्या होगी बच्चा लोग? F की वैल्यू हो जाएगी K Q Q1 Q2 लिख लो, Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ गए बेटा जी? चलो अब कह रहा है वन ऑफ द टू चार्जेस इज डबल। किसी एक को उसने डबल कर दिया। ठीक है, टू कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड बी चेंज टू। ठीक है बेटा। अच्छा, यानी जो एफ डैश होगा, किसी एक चार्ज को डबल कर दिया, मान लो 2Q1 कर दिया, के तो वही रहने वाला है और ये 2Q2, लेकिन डिस्टेंस को मेरे प्यारे बच्चों हमको पूछ रहा है। ठीक है, कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि जो एफ डैश हो वो एफ के बराबर हो। तो मान लो इसको हमने डी डैश का स्क्वायर कह दिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब फोर्स कह रहा है सेम रहना है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे और क्या, तो हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर एंड दिस विल बी के। अच्छा यहाँ पे 2 था, 2K Q1 Q2 डिवाइड बाई डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आसानी से दिख रहा है कि के से के गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, और बेटा हमारे पास जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा 2D का स्क्वायर। तो डी डैश विल बी √2D के। ठीक है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। समझ गए हो? √2D, √2D यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 22, 23, 24 और 25 और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चे, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का बच्चों क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम में पूछा गया था, उसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन मतलब एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन बेटा पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में, जिससे कि आपको बच्चे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही आने वाले हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, नंबर चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन बेटा सब कुछ वही रहने वाला है, लेबल वही रहने वाला है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाइए। मैं कहता हूं ना कि कम ही क्वेश्चन सीखो, लेकिन इतना सॉलिड सीखो कि बेटा अगर वैसा क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा करके पूछ दिया तो मेरे प्यारे बच्चों को वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अपने दूसरे यूनिट से मिलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है बेटा, तो अगले यूनिट हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बेटा आपको ये सेशन मेरे साथ कैसा लग रहा है, आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।